हेलो गाइज, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेटीकोट 6 कली का। तो गाइज उसकी लंबाई है 38 इंच। 38 में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए, और उसको नीचे फ्रिल नहीं लगानी है। तो फ्रिल अगर लगानी हो तो हम फ्रिल के भी माइनस करेंगे। अगर फ्रिल नहीं कोई मांगता तो फ्रिल माइनस नहीं करनी है, ओनली बेल्ट माइनस करनी है। बेल्ट का माइनस करते हैं 2 इंच, और कपड़ा कटिंग करते हैं 5 इंच। 5 या 6 इंच हम कपड़ा निकालते हैं, पर माइनस करते हैं 2 इंच। बोलो क्यों 2 इंच करते हैं? क्योंकि जो बेल्ट होती है ना, उसको उल्टी साइड से लगाकर और सीधे में पलट देते हैं तो वो 2 बचती है, जिसमें से हम नाड़ा डालते हैं। समझ आ गया होगा आपको? जिसमें से हम नाड़ा डालते हैं। तो कपड़ा तो हम 5 इंच लेंगे, वो तैयार 2 इंच की होती है। आधा अंदर की तरफ सिलाई में जाएगा और आधा जब बाहर की तरफ मोड़ते हैं उसमें जाएगा, तो आधा आधा एक हो जाता है। तो वो 2 इंच ही दिखाई देता है, 2 बैक पे 2 फ्रंट पे, और बीच में से मोरी बन जाती है नाड़े के लिए। ओके गाइज, अब 38 इंच लंबाई है तो हमने उसमें से 2 माइनस कर दिए हैं, बच गया 36। 36 में 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, तो 37 इंच हमने लंबाई रखनी है पेटीकोट की। ओके, मेजरमेंट बता रही हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मेजरमेंट है, पेटीकोट की लंबाई है 38, 2 निकाल दिए गए बेल्ट के लिए, और फिर बच गया 36। 36 में 1 प्लस करेंगे सिलाई के लिए, 37 का डबल कपड़ा करना है, यानी कि 37 बैक के लिए और 37 फ्रंट के लिए डबल लेयर लेनी है। तो ये हो गया इसका मेजरमेंट। तो गाइज अब मैं बनाने जा रही हूँ 6 कली का पेटीकोट। 6 कली का मेजरमेंट है, किसी के कितने भी हिप होते हैं तो उसमें हम 8 इंच जोड़ देते हैं। अब उसके हिप हैं 40 में 8 इंच जोड़ दिए गए, 40 में 8 इंच जोड़ दिए गए, तो वो बन गया 48 को हम, अगर हमने 6 कली का बनाना है तो उसको 48 को 8 से डिवाइड करेंगे। 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइडर आएगा वो हमारी कली बनेगी। जो डिवाइडर आएगा वो हमारी कली बनेगी। तो डिवाइडर हमारा आया है 6 इंच। 6 इंच हमारी कली उस साइड से लगाएंगे, 6 इंच कली हम उस साइड से लगाएंगे। फिर दोनों को रेब में इंची टेप की हेल्प से, या रूलर हो, फट्टी हो, सेब पट्टी सीधी, रूलर या इंची टेप की सहायता से वहाँ और वहाँ रखकर दोनों का मिलान कर देंगे। फिर उसको ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो गाइज आपको मेजरमेंट समझ आया होगा। मेजरमेंट इसमें सिर्फ लंबाई में से 2 निकालने हैं। अगर झालर नहीं लगानी, झालर लगानी है तो फिर झालर के भी माइनस करने हैं, फिर बाद में झालर वो लग जाती है, तो इसलिए फिर झालर और बेल्ट माइनस करते हैं। अगर क्या आया, लंबाई में 2 माइनस किए जब झालर ना लगानी हो, और हिप में 8 जमा किए। 6 कली का बनाना है तो उसको 8 से डिवाइड करना है, 4 से बनाना है, 4 का बनाना है तो 4 से डिवाइड करना है। ओके, अब मैं आपको कपड़ा दिखा रही हूँ कैसे कपड़ा होता है। कपड़ा उस कस्टमर ने मुझे 2 ही मीटर दिया है, 2 मीटर में भी मैंने 38 इंच लंबाई उसकी तैयार कर दी है। थोड़ा सा हल्का सा बस बेल्ट पे जोड़ लगाना पड़ेगा। आज का टॉपिक हमारा है 6 कली का पेटीकोट। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैं तो अब समाज की सेवा कर रही हूँ। मेरा तो ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, कोई मेरी लड़की, धी, बहू, कोई भी तो सीखेगी मेरी वीडियोस देख के। तो और अब ये दो डबल में हो गया ना, ये देखिए। तो 2 बार लंबाई लेनी है प्यारे बच्चों, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। तो अब इसमें आगे अगला टॉपिक है, लंबाई का समझ आ गया होगा आपने। फिर ये हिप 48 है, 48 का हमने 1/8 1/8 से इसको कटिंग कर दिया।
डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। अब डिवाइड कोई मेरी अनपढ़ सी कोई प्यारी बच्ची नहीं उसको ऐसे डिवाइड आता होगा, तो ऐसे हम ऐसे बोलते हैं ना हमने 8 से इसको भाग दिया। 8 के पहाड़े में 48 आता है, कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। तो ये 48 कट गया। तो ये जो 6 भाग आया है ना, 6 डिवाइडर आया है। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडर, हिंदी में बोलते हैं भाग। तो ये भाग आया ना, जो आंसर आया वो हमको यहाँ से रखना है। यहाँ से रख दिया 6 इंच। और गाइज फिर इसके अपोजिट साइड यहाँ रख दिया 6 इंच। तो अब इसके पीछे बच गया 9.5 इंच, यहाँ भी बच गया 9.5 इंच, दोनों तरफ 9.5 बच गया। और कमर आगे हमारी 6 इंच। 6 इंच कमर आई है किस मेजरमेंट पर? हिप उसके 40 हैं। 8 जमा करने का नियम है, 8 से भाग करना। अगर 6 कली का बनाना हो 8 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। अब गाइज देखो मैंने 2 बार स्पीच कर दिया है। आपको आया है या नहीं? किसी बच्चे को नहीं आया तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने पेटीकोट आज, अब करवा चौथ आ रहा है, पेटीकोट सीख जाओ प्यारे बच्चों घर पर बैठकर। करवा चौथ और नवरात्रों से हमारा सीज़न शुरू हो जाता है। तो अब जो भी आएगा कस्टमर का कपड़ा तो मैं इसमें वीडियो डाल देती हूँ। मैं थोड़ा सा अपना टाइम में बिजी बहुत हूँ, पर भी मैं थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के फिर भी मैं वीडियोज बनाने की कोशिश करती हूँ। 9.5 यू आया ना, घेरा आया 9.5 हमारा ना कितनी बार आएगा नीचे? 9.5 और 9.5 28, 9.5 और यहाँ आएगा एक कली में 9.5। 6 कली का है तो उसको ये घेरा बन जाएगा। 9.5 को 6 बार जोड़ेंगे तो 9 चौके 36 और आधे 3 बन गया 36 39। सिलाई जाकर 36 इंच कदम रखने का घेरा बन जाता है। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसको कटिंग कर सकती हूँ। काटना है सिर्फ इसी पे, ऐसे यहीं से काटना है। ये देखो ऐसे ही काटना है जैसे ये ड्रॉप करा। अब मैं इसकी वीडियो गाने पे भी डालती हूँ, क्योंकि गाने बच्चे ज़्यादा देखते हैं और कटिंग और स्टिचिंग कम देखते हैं। गाना तो यार आते ही हैं। मेजरमेंट आना चाहिए, कटिंग आनी चाहिए, उसका रूल समझना चाहिए, आडा नहीं बनाना चाहिए। ये हमारा सीधे उसमें पड़ा है और यहाँ से हमने इसकी कन्नी निकाल दी थी। दोनों तरफ से हम कन्नी इसकी निकाल देते हैं। वीडियो बड़ी हो जाती इसलिए मैंने पहले से बेल्ट ये पड़ी है और ये झालर और नाड़ा पड़ा है और ये हमारा पेटीकोट पड़ा है। तो 2 मीटर कपड़े में हमने पेटीकोट को बना दिया है। अब मैं स्टिचिंग अगली में जोड़ूंगी। इसको जोड़ने का तरीका चलो मैं बता देती हूँ। जो ये 2 कली है ना, देखो यहाँ से बंद है, यहाँ से हमको नहीं काटना। अगर किसी से गलती से कट गया तो 8 कली बन जाएंगी। तो इसको हमको फिर वापसी यहीं से जोड़ना पड़ेगा। जैसे कटिंग किया वैसे ही जोड़ना पड़ेगा। पहले इसको गलती हो सकती है बेटा, गलती कर ही हेड मास्टर बनते हैं। ऐसे ही हेड मास्टर कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता। तो यहाँ से अगर किसी बच्चे से कट जाता है, इसको एज इट इज ऐसे ही सील दो, पर सिलाई आ जाएगी तो गलत तो नहीं होएगा। सिलाई आगे एक एक्स्ट्रा बात दूँ तो ये बंद साइड है, इस कली को हम बीच में रखेंगे और इसके आले दुआले 2 कलियां डालेंगे। जैसे हम सलवार का गोड्डा जोड़ते हैं ना, बीच में गोड्डा होता है, उसके आले दुआले कुंदा होता है, वैसा ही रोल इसका भी है। ये बड़ी कली है, बड़ी कली के एक इस साइड और एक इस साइड छोटी कली जोड़ दी जाती है और बड़ी कली के दोनों ओर रेब बनती है और ये सीधा जोड़ना है। एक रेब और एक सीधा, इसका एग्जाम्पल याद करना। एक रेब से पकड़ना और एक ये फाड़े हुए से पकड़ना। एक रेब और एक सीधा। देखो ये सीधा पकड़ेंगे और यहाँ से हमारी रेब हो जाती है। एक रेब और एक सीधा, 3 कली जोड़ के रख दो साइड में। फिर 3 कली को भी ऐसे ही एज इट इज जोड़ दो, फिर उसको भी साइड में रख दो। फिर उल्टा सीधा देखकर, हमने उल्टा सीधा देखकर फिर एक साइड से सिलाई लगानी है,
दूसरी साइड से नहीं लगानी है। अभी जब तक हम बेल्ट नहीं लगा लेते तब तक दूसरी साइड की सिलाई नहीं लगानी है। पहले एक साइड से 3 कलियां जोड़ दी, फिर 3 कलियां जोड़ दी, फिर उसको एक साइड से सील दिया। फिर सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। इसमें प्लेट डलती है ब्लाउज टाइप की। ये प्लेट डालेंगे बंद तरफ से आधा इंच या 1 इंच यहाँ से मोटी और यहाँ से ब्लाउज जैसी प्लेट डालेंगे। फिर इसके बाद हमको बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने का मेथड है, उल्टी तरफ से रखेंगे और सीधे में आके मोड़ देंगे। उल्टी तरफ से रखकर सीधे में मोड़ देंगे तो वो हमारा नाड़ा डालने का रास्ता बन जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन रहे हो? तो मैंने इसमें स्टिचिंग का लेक्चर दे दिया है। जब मैं इसे सिलने जाऊंगी तो थोड़ा सिल के आपको रिवीजन करती रहूँगी कि ये मेरी 3 कली जुड़ गई हैं और अब मेरी ये 3 कली जुड़ गई हैं। अब इसको एक साइड से जोड़ना है। फिर जब हमारी दोनों एक साइड से जोड़ने के बाद फिर हमको ना इतना सा हमको चिड़िया के लिए मोड़ना है। ये बारीक सा ऐसे मोड़ना है। फिर हमको बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगाने के बाद फिर इसकी फिटिंग लगती है। फिटिंग लगाने के बाद फिर ये नीचे से घूमेगा। जो हम जैसे पोंचे में सिलाई मारते हैं तो ये लगाकर हम नीचे से मोड़ देंगे। अब गाइज आपको समझ आ गया।